व्हाइट हाउस के करीब अफगान शहरी की फायरिंग से जख्मी होने वाली नेशनल गार्ड की एहलकार ने दम तोड़ दिया। दूसरे नेशनल गार्ड की हालत तशवीशनाक करार। अमरीकी सदर के मुताबिक फायरिंग करने वाले शख्स की हालत भी नाजुक है। ट्रंप का कहना है कि सिक्योरिटी एहलकार मुल्क की खिदमत कर रहे हैं, लेकिन गैर कानूनी तारिकीन वतन अमरीका आकर मुश्किलात पैदा करते हैं। नेशनल गार्ड्स पर फायरिंग के बाद मुश्तबा हमलावर और उससे मुंसलिक अफगान शहरियों को घरों पर छापे। हमलावर के घर से इलेक्ट्रॉनिक आलात, मोबाइल फोन्स, लैपटॉप्स और आईपैड्स को कब्जे में ले लिया। FBI एहलकारों ने अफगान शहरी रहमानुल्लाह के रिश्तेदारों से भी तफ्तीश की। दहशतगर्दों की सरपरस्ती करने वाला अफगानिस्तान खित्ते के अमन के लिए खतरा बन गया। अफगान सरजमीन से ताजिकिस्तान में ड्रोन हमला, 3 चीनी मुलाजमीन हलाक हो गए। ताजिकिस्तान का शदीद एहतजाज। पाकिस्तान की ताजिकिस्तान में अफगान सरजमीन से हमले और 3 चीनी शहरियों के कत्ल की शदीद मजम्मत। दहशतगर्द हमला बुज़दिलाना फेल करार दे दिया। दफ्तर खारजा को अफगान सरजमीन से दहशतगर्द हमलों पर तशवीश। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि अफगानिस्तान से ऑपरेट करने वाले दहशतगर्द नेटवर्क्स के खिलाफ कार्रवाई जरूरी है। डेरा इस्माइल खान में सिक्योरिटी फोर्सेस का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, 22 खवारिज हलाक। भारतीय प्रॉक्सी फितनउल खवारिज की मौजूदगी की इत्तला पर ऑपरेशन किया गया। ISPR का एलामिया। पिशावर के करीब हसन खेल में गैस पाइपलाइन में धमाके से लगने वाली आग दहशतगर्दी करार। दहशतगर्दों ने 1.5 किलो बारूदी मवाद इस्तेमाल किया। बम डिस्पोजल यूनिट ने मुआयने के बाद रिपोर्ट जारी कर दी। बानी PTI से मुलाकात न कराने पर वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने रावलपिंडी के गोरखपुर नाके पर धरना खत्म कर दिया। अल्लामा नासिर अब्बास और महमूद खान अचकजई के साथ मुशावरत में मंगल को दोबारा अडियाला आने की तजवीज़ पर इत्तेफाक। फैमिली मुलाकात के मौके पर कारकुनों को भी आने की कॉल दी जाएगी। महमूद अचकजई के मुताबिक वजीर आला KP आज बानी PTI से मुलाकात न कराने पर अदालत जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म बहरीन का दौरा मुकम्मल करके मुख्तसर निजी दौरे पर लंदन पहुंच गए। एयरपोर्ट पर पाकिस्तानी हाई कमिश्नर और नून लीग के रहनुमाओं ने शहबाज शरीफ का इस्तकबाल किया। I recall a famous proverb that says, if you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together. वज़ीर-ए-आज़म ने बहरीन के सरमायाकारों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत दे दी। हर मुमकिन सहूलियात फराहम करने का ऐलान। बहरीनी कारोबारी बिरादरी के साथ नई देरपा और बामायनी इक्तिसादी राहें खोलने के लिए तैयार हैं। शहबाज शरीफ का मनामा में कारोबारी बिरादरी से खिताब। पाकिस्तानियों को मुत्तहदा अरब अमारात के वीज़े नहीं मिल रहे, सिर्फ ब्लू पासपोर्ट और डिप्लोमेटिक पासपोर्ट होल्डर्स को वीज़े दिए जा रहे हैं। सेनेट की कायमा कमेटी बराए इंसानी हुकूक को वजारत दाखिला के हुक्काम की ब्रीफिंग। मुत्तहदा अरब अमारात की पाकिस्तानी शहरियों के लिए वीज़ा पाबंदियों की तरदीद। पाकिस्तानी शहरियों के लिए वीज़ों पर कोई पाबंदी नहीं। लेबर समेत दीगर कैटेगरीज में रोज़ वीज़े जारी किए जा रहे हैं। कुछ पाकिस्तानी ट्रैवल एजेंट्स ने वीज़े के ख्वाहिशमंदों के रिकॉर्ड में टैंपरिंग की, जिससे मसाइल पैदा हुए। अमाराती सिफारतकार की वजाहत। ये लॉन्गेस्ट सर्विंग डिफेंस मिनिस्टर है और इसने बदतरीन शिकस्त खाई है जो हिंदुस्तान को मिली है आज तक मई में पाकिस्तान के हाथों। तो ये इसके दिमाग में चल रहा है। उसने सिंधु का पानी नहीं पिया, उसने सिंधु का पानी टेस्ट नहीं किया, इसी वजह से उसकी दिमागी हालत है इस तरीके की। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने भारतीय वज़ीर दिफा को हवास बाख्ता करार दे दिया। ना कोई सिंध को पाकिस्तान से अलग कर सकता है और ना ही जोग्राफिया बदल सकता है। सिंध मुत्तहद और पाकिस्तान के साथ रहेगा। मुराद अली शाह का सिंध असम्बली में इजहार ख्याल। भारतीय वज़ीर दिफा के सिंध से मुतालिक बयान के खिलाफ कराची में पाकिस्तान हिंदू काउंसिल का एहतजाज। 78 साल पहले भी सिंध पाकिस्तान का हिस्सा था और हमेशा रहेगा। मुकर्रिरीन का प्रेस क्लब के बाहर मुजाहिरीन से खिताब।
ऑक्सफोर्ड यूनियन की तस्दीक शुदा मुबाहिसे से भारतीय वफ्द ऐन वक्त पर दस्तबरदार। पाकिस्तान ने ऑक्सफोर्ड यूनियन में बिला मुकाबला फतह अपने नाम कर ली। मुबाहिसे का मौजू भारत की पाकिस्तान पॉलिसी महज अवामी जज्बात भड़काने की हिकमत अमली था। अता तारड़ ने अपोजिशन के कौलो फेल में तजाद का दावा कर दिया। मीडिया पर फॉर्म 47 का शोर मचाया जाता है। धांधली का शोर करने वालों से सवाल है, उन्होंने क्या कानूनी कार्रवाई की? वजीर इत्तलात की कौमी असम्बली में घनघरज। वज़राए आला या जो हुकूमती ओहदेदारान अपनी तवज्जो फजूल किस्म की कामों में रखते हैं, जलसा करो, घेराव करो, जलाओ करो, मार दो, खींच लो, गाली गलोच, दंगा फसाद, उनको कहां से टाइम मिलता है और उनके अंदर इतना हौसला कहां से आता है? वज़ीर आला पंजाब की सूबे के साबिक वज़ीर आला और हुक्काम पर शदीद तनकीद। कुछ लोगों को अवामी खिदमत छोड़कर जलाओ घिराओ, जलसे जुलूस और शोर शराबे जैसी फजूलियात का वक्त कैसे मिल जाता है? मरियम नवाज का खुसूसी बच्चों की तकरीब से खिताब। बलूचिस्तान में शाहराह की तामीर के लिए आयद पेट्रोलियम लेवी से 66 अरब 13 करोड़ रुपए जमा। मजमूई तौर पर 200 अरब रुपए इकट्ठे किए जाएंगे। पेट्रोलियम डिवीजन ने सड़क की तामीर के लिए आयद लेवी की तफसीलात सेनेट में पेश कर दी। वज़ीर आला सिंध ने ख़वातीन के लिए इलेक्ट्रिक बाइक्स की तादाद बढ़ाने की मंजूरी दे दी। कराची के वाटर एंड सैनिटेशन मनसूबों के लिए 85.5 अरब रुपए मुख्तस। पंजाब में पेट्रोल मोटरसाइकिल रिक्शे की प्रोडक्शन पर पाबंदी लगाने का फैसला। सरकारी इदारों के लिए सिर्फ इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड गाड़ियां और मोटरसाइकिल ही खरीदी जाएगी। सिविल सर्वेंट्स के असासाजात रूल्स 2023 में तरमीम। एफबीआर ने ग्रेड 17 और ऊपर के अफसरान के असासे जाहिर करने के रूल्स बना दिए। नोटिफिकेशन जारी। CSS के ख्वाहिशमंद तलबा के लिए अच्छी खबर। सेनेट कमेटी ने CSS का इम्तिहान साल में 2 बार मुनक्किद करने और उम्र की हद 35 साल मुकर्रर करने की सिफारिश कर दी। कमिश्नर कराची का दूध की कीमतें बरकरार रखने का फैसला। रिटेलर के लिए दूध की कीमत फी लीटर 220 रुपये मुकर्रर। डेयरी फार्मर्स के लिए दूध की कीमत में 5 रुपये का इजाफा, कीमत 200 रुपये हो गई। पेशावर हाईकोर्ट में कमिश्नर कराची का दूध की कीमतें बरकरार रखने का फैसला। रिटेलर्स के लिए दूध की कीमत फी लीटर 220 रुपये मुकर्रर। डेयरी फार्मर्स के लिए दूध की कीमत में 5 रुपये का इजाफा। कवायद और सेफ्टी उसूलों की खिलाफ वर्जी। बिजली तरसीली मंसूबों की बर वक्त तकमील न करने पर नेपरा ने नेशनल ग्रिड कंपनी पर 1 करोड़ रुपए जुर्माना आयद कर दिया। मुल्क भर में सर्दी की शदीद लहर। गिलगित बल्तिस्तान के तालाब जम गए। स्कर्दू में पारा -10 डिग्री तक गिर गया। कराची को ठंडी हवाओं ने जकड़ लिया। दर्जा हरारत 17 डिग्री रिकॉर्ड। अमरीकी सदर की जानिब से मुख्तलिफ ममालिक पर टैरिफ लगाए जाने के इकदाम का रंग लाने लगा। सदर ट्रंप ने टैरिफ के जरिए बहुत ज्यादा आमदनी होने पर इनकम टैक्स कम करने या मुकम्मल तौर पर खत्म करने का इंदिया दे दिया। इसराइली फौज ने मगरबी किनारे सरेंडर करने वाले 2 फलस्तीनियों को फायरिंग करके शहीद कर दिया। इमारत के घेरे के दौरान दोनों फलस्तीनी हाथ उठाकर बाहर निकले और अपनी शर्ट्स भी उतार दी थीं। हांगकांग की रिहायशी इमारतों में आग लगने से मरने वालों की तादाद 94 तक पहुंच गई। 250 से ज्यादा लापता। आग लगाने के इल्जाम में 3 मुल्जिमान गिरफ्तार। तीन मुल्की सीरीज के आखिरी ग्रुप मैच में श्रीलंका पाकिस्तान को शिकस्त देकर फाइनल में पहुंच गया। श्रीलंका ने जीत के लिए 184 रन का हदफ दिया। जवाब में पाकिस्तानी टीम 174 रन बना सकी। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान फाइनल कल खेला जाएगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान जल्द 4 विकेटें गिर जाने को शिकस्त की वजह करार दे दिया। ओपनर साइम अयूब फाइनल में कामयाबी के लिए पुरुम्मीद।
लाहौर में जारी इंटरनेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में पाकिस्तानी बॉक्सर्स मोहम्मद वकास और जहांगीर खान का प्रोफेशनल बॉक्सिंग में डेब्यू, दोनों ने अपनी अपनी फाइट्स जीत ली।